भोले बाबा के दर्शन करने नंदी भी आ गए। والفائزة بنزال كانيسكا بدوري सभी को वेलकम टू प्रीति तन्वय ब्लॉग है। सो आप सब आशा करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। बाबा मोहन राम की कृपा आप सब पे बनी रहे। तो आज मैंने ब्लॉग जो स्टार्ट किया है वो किसी के लिए स्पेशली ब्लॉग बनाना है। वो किसके लिए होने वाला है वो आपको ब्लॉग में आगे देखने को मिलेगा। बहुत ही प्राउड की बात है, हमारे यहाँ की भांजी जो है आज वो आने वाली है, उसका वेलकम होने वाला है। वो मैं आपको दिखाती एक बार कॉल अटेंड कर दूँ। तो ये तो बिल्कुल शीतल के घर के पास में ही जाना है आज मुझे, तो चलते हैं वहाँ पे दिखाते हैं। मैडम तो है नहीं, बाकी हम अपने घर से निकल लिए सर दर्द के साथ। सर में दर्द हो रहा बहुत तेज। आजकल दिमाग बिल्कुल काम नहीं करता। जो चीज़ मंदिर पे भी जाना है ना मुझे होते हुए, और कुछ चीज़ ही वो सब भूल गई, क्योंकि कल था एकादशी का व्रत और आज व्रत खुला और मंदिर जाना था। आज संडे है, इस वजह से मंदिर सुबह जाना पॉसिबल नहीं हुआ। नहीं माता पे चली गई। सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है सही में। बैठ गए कार्टून पे सुबह सुबह। पापा हमारे सो भी गए। राधे राधे कर राधे राधे। भोले बाबा के दर्शन करने नंदी भी आ गए। देखिए सभी मंदिर में जाना। इस लड़के के ईयरबड्स लगे रहते हैं, मजाल जो ये कुछ भी बात सुनने में कह रही है कि नंदी कहाँ चढ़ रही है आज। देखो भोले बाबा के दर्शन करने आए सच में। ये भी दे दिया भाई, सही है। तो ये है बहुत ही प्यारी बच्ची हमारी खुद की कनिष्का विधूड़ी, और ये असोला फतेहपुर की भांजी है, जो बहुत अच्छा, मतलब इतना प्राउड फील होता है बेटा आपको देख के। बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। तो कनिष्का विधूड़ी सिल्वर मेडल जीत के आई है, बहुत खुशी की बात है। तो उसी खुशी में संडे यानी कि 15 नवंबर दिन रविवार को कनिष्का का वेलकम हुआ उसके मामा के यहाँ पे, उसके ननिहाल में। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं कनिष्का विधूड़ी को, और ढेर सारा प्यार। ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, नाम रोशन करते रहो अपने पेरेंट्स का, अपने गांव समाज, अपने देश का। बहुत प्राउड फील होता है जब बच्चों को ऐसे आगे बढ़ते हुए देखते हैं। तो जैसा कि आप सबको पता ही होगा कनिष्का विधूड़ी इस टाइम सच में बहुत ज़्यादा, मतलब मैं तो जहाँ देख रही हूँ वहाँ कनिष्का का ही नाम, क्योंकि आप सबको पता है सैटरडे को एकादशी थी और संडे को नेक्स्ट डे व्रत खुला था। और संडे को जो अब की बार एकादशी का व्रत पूरा हुआ था वो हुआ था 10:39 पे, क्योंकि मुझे हेमा भाभी ने शेयर किया था, मतलब उन्होंने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाया हुआ था। क्योंकि हमारे कांटेक्ट में कई ऐसे हैं जो व्रत रखते हैं तो वो अपडेट देते रहते हैं। उन्हीं के हिसाब से मैंने कहा अब की बार 10:39 पे व्रत खुलेगा। मैंने फिर दीदी को भी इन्फॉर्म किया। मैंने कहा दीदी इतने बजे व्रत खुलेगा, वरना ऑलमोस्ट 7:30 8 साढ़े 8 बजे तक व्रत खुल जाता है। और बच्चे स्कूल जाते तो बच्चों के बहाने मैं तभी वहाँ चली जाती हूँ मंदिर पे। अब की बार संडे को व्रत खुला, बच्चों की छुट्टी थी, तो मेरा मंदिर पे सुबह के टाइम जाना पॉसिबल भी नहीं हुआ। तो जब उन्होंने बता दिया था, मैंने कहा चलो फिर क्या ही पूछूं पंडित जी से। जब उन्होंने शेयर कर दिया, क्योंकि जो जिस ग्रुप से वो जुड़ी हुई है तो उसमें जो दीदी अपडेट देती है वो वृंदावन से जुड़ी हुई है, तो उनको भी वहीं से पता चलता है। तो जो भी होती है जैसे एकादशी या फिर और भी कुछ चीज़ें जानने के लिए, तो वो कुछ ना कुछ शेयर करती रहती है। इसी थ्रू ऐसे होता है कि हम तक वो बात आ जाती है, क्योंकि कांटेक्ट से कांटेक्ट जुड़े हुए हैं। कहते हैं ना कि कहीं से कहीं चेन अटक ही जाती है और वहीं से कोई ना कोई बात अपडेट मिल ही जाती है। तो आप सबने मेरे मिनी व्लॉग में देखा भी होगा, संडे को बच्चों को पढ़ाया, फिर
घर का काम वाम किया, कितना ही कर लो, जिस दिन बच्चे घर पे होते हैं ना पॉसिबल होता ही नहीं है। तो बहुत खुशी की बात है, हमारी भांजी कनिष्का विधूड़ी 4 देशों में, मुझे ज़्यादा नॉलेज में डिटेल में तो मतलब मैंने भी वीडियोस में देखा था अनूप भाई के में, तो अनूप भाई ने स्टोरी लगाई थी कि सभी आमंत्रित है और भांजी का वेलकम हुआ था बहुत अच्छे से। और भाई देखो, बच्चों का उत्साह बढ़ाना चाहिए, तभी बच्चों को आगे हिम्मत मिलती है और ज़्यादा बच्चों को लगता है कि हाँ हमें और अच्छा करना है। तो मैंने कहा ठीक है भाई, मैं ज़रूर आऊँगी। मैं गई भी। फिर ऐसे हुआ, आपने मिनी ब्लॉग जो देखा उसमें मैंने जिस दिन व्रत था उस दिन पूरे दिन की अपडेट डाली थी। तो मैंने दिन में सिर्फ नारियल पानी पिया और शाम को शकरकंदी खाई। तो उसकी वजह से या कैसे मेरे ना सर में बहुत ज़्यादा दर्द रहा यहाँ, और यहाँ मैं सो भी गई। मतलब रात को ना सर दर्द में ही मैं सोई, सुबह मैं उठी जब भी मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द होता रहा। पर हम औरत जात ना बहुत बेहा होती है, काम करते रहते ना बीचने तक काम कंटिन्यू रहता ही है। फिर मैं नहाई धोई, व्रत खोला, अपना घर का काम किया, बच्चों को पढ़ाया क्योंकि उनका वर्क भी कराना होता है। और मैंने कहा जैसे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे तो तुम घर पे बैठ के थोड़ी बहुत देर पढ़ाई करो। उसके बाद मंदिर गई, अच्छे भले गई। अब देखो वो तो खैर शक्ल ही ऐसी है कि कितनी उदास हो, हंसती ही रहती हूँ। अब भी आपको पता चल रहा होगा चेहरे से, लेकिन अब भी चेहरे पे स्माइल ही रहेगी। तो चली भी गई, मंदिर से निकल के मैंने कहा चलो मैं चलती। फिर मैंने शीतल को भी कॉल किया तो वो तो थी नहीं, छोटी वाली बहन को कॉल किया। मैंने कहा कनिष्का आ गई क्या? फिर उसने कहा हाँ वो तो आ गई, बहुत देर हो गई इसे। मैंने कहा यानी कि मैं तो बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी हूँ। तो हाँ उसका वेलकम हो गया, जबकि मैं अनूप भाई के घर कभी नहीं गई हूँ। वैसे मुझे पता भी नहीं है, बस मैंने उनसे ही पूछा था कि घर कहाँ पे है, तब उन्होंने बताया। क्योंकि जोहड़ से लेके कुटी मंदिर तक कनिष्का को लेके गए थे, सबने बहुत अच्छे से वेलकम किया। मैं वीडियो शेयर करूंगी, मैंने भी वीडियो में देखा। मुझे भाई को तो एक मैसेज करने की भी हिम्मत नहीं हो रही, लेकिन मैंने किसी से शेयर की थी अपनी ये प्रॉब्लम कि मेरी उस दिन अचानक से सच में ही मतलब ये लगा लो मंदिर से जाने के बाद तो मेरी इतनी हिम्मत टूट गई कि मन ही नहीं हुआ कि आगे भी जाऊं। फिर बल्कि मैंने वहीं केमिस्ट से दवाई ली, और दवाई ली उसके बाद मेरे एक डेढ़ बजे थोड़ा मुझे लगा कि हाँ अब मुझे राहत है। इतनी गंदी गैस बन गई ना, बहुत बुरा हाल हुआ। और गैस में सच में इतनी बहुत बुरी हालत होती है, और वो मेरे सर में इतना था। और मतलब फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि ऐसे गैस में मेरे घबराहट बनी है, मेरे पता नहीं अचानक से घबराहट होने लगी। मैं केमिस्ट पे गई, मैंने अंकल को यही चीज़ बोली, मैंने कहा अंकल मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द है और मेरे पता नहीं क्यों घबराहट हो रही है। तो अंकल भी जानते ही हैं। फिर अंकल कह रहे थे प्रीति तू इतनी सैड वीडियो भी मत बनाया कर, हमें तुझे देख के बहुत दुख होता है, और जब तू ऐसे सैड वीडियो बनाती है तो हमसे तेरी वीडियो बिल्कुल भी नहीं देखी जाती। तो जब भी मैं हंस रही थी, जब मेरी इतनी तबीयत खराब थी मैं उनसे दवाई ले रही, तब भी मैं हंस रही थी। मैंने कहा ठीक है अंकल अब से नहीं बनाऊंगी। मैंने कहा अब तो फिलहाल मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। फिर वहीं दवाई लेके फिर मैं आ गई, और मैं वहाँ नहीं पहुँच पाई। सॉरी उसके लिए बेटा कनिष्का, मैं नहीं आ पाई, वरना मेरा खुद का बहुत मन था। क्योंकि देखो मुझे भी लगा कि हमें जाना चाहिए। फिर मैंने भाई के साथ शेयर किया, मैंने उनको भी बोला, मैंने कहा मैं इस वजह से नहीं आ पाई, मेरी तबीयत ख़राब थी। फिर उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं ठीक है, सोचा तो था आने के लिए, बट जो भी रीज़न रहा नहीं आ पाई उसके लिए। और बाकी बहुत खुशी की बात है। तो ये तो हमारे यहाँ की भांजी हैं असौला फतेहपुर की। बाकी सभी बच्चे जो भी कोई ऐसे आता है कुछ ना कुछ मेडल, ये सिल्वर मेडल लेके आई है कनिष्का, बहुत खुशी होती है सच में ही। और बच्चों को ढेर सारा प्यार, ढेर सारी शुभकामनाएं कनिष्का विधूड़ी को। और ऐसे ही बच्चे आगे बढ़ते रहो और अपना, अपने पेरेंट्स का, अपने मामा का और देश का ऐसे ही नाम रोशन करते रहो। ये व्लॉग की स्टार्टिंग हुई संडे को और एंड हो रहा है अगले दिन इसका, क्योंकि उस दिन हिम्मत ही नहीं हुई रात को कि कुछ भी व्लॉग शेयर कर पाऊँ। बस मिनी व्लॉग की ही एक क्लिप ली थी जो आप सबने देखा ही, रात वाली क्लिप लेके फिर मैंने इसका एंड कर दिया था। अब मैं इस व्लॉग को भी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या ही इसका करो क्या नहीं। फिर मैंने कहा चल ठीक है, जो भी मेरी प्रॉब्लम है मैं वो बोल देती हूँ, शायद समझ में आ ही जाए। और बाकी भाई सच में मैंने शीतल नीतू को भी बहुत कॉल की थी पहले से ही, मैंने कहा हाँ। लेकिन उस दिन मैं ये था 10:30 का टाइम था, और टाइम काम के उसमें कुछ अपने सर दर्द में, कुछ अपने वर्थ में, जो 10:30 वर्थ खुलना था उसके चक्कर में ना बहुत लेट हो ही गई। तो चलो यहाँ से भी मेरा प्यार, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं।